नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ एक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात जो दूसरे के मन में विचार हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में जब हम बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप, जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के अन्य दो गौण रूप भी हैं, सांकेतिक भाषा और मातृभाषा। सांकेतिक भाषा वह होती है जैसे जो एक गूंगा व्यक्ति होता है वो अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से समझाता है और उन संकेतों को समझने वाला समझता भी है। वैसे ही जैसे एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी सिग्नल के बारे में लोगों को इशारे से, संकेत से बताता है और लोग उनकी बातों को समझते हैं, परंतु यह भाषा का गौण रूप माना जाता है। सेकंड है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब मदर टंग। जो बच्चा अपनी माता से या परिवार से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा अर्थात राज का जो कार्य है, यानी कि शासन का जो कार्य है जिस भाषा में होता है वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी की संविधान सभा में राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी की संविधान सभा में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, परंतु फिर भी आज भी जो हमारी हिंदी है राजकाज की भाषा है, होते हुए भी अपने अधिकार जो हैं, अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, किसी भी देश में जो सबसे ज्यादा राज्यों में भाषा बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात जो भी जन आकांक्षाओं यानी कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, आशा है, निराशा है, उसको अभिव्यक्त मतलब उसको बताती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा दूसरी भाषा बोलने वाले भाषाभाषियों के बीच संपर्क स्थापित करने वाली भाषा। अर्थात कोई दूसरी भाषा बोलता है परंतु वो जो भाषा हिंदी भाषा है जैसे उसको समझता भी है, जैसे एक अंग्रेजी भाषा बोलने वाला है और उसको हिंदी भाषा समझ भी आती है, यानी कि उनको संपर्क स्थापित करती है दूसरी भाषाएं बोलने में वालों के बीच में। बोली किसी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे अवधी, मेवाड़ी, भोजपुरी आदि। यानी कि ये भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, मेवाड़ी राजस्थान में, अवधी अवध में, वो विशेष प्रांत में बोली जाती हैं, इसलिए ये बोलियां कहलाती हैं, भाषा नहीं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अर्थात जब किसी भाषा के जो चिन्ह हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा के चिन्ह है अ आ ये क्या है, उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। साहित्य भाषा के संचित ज्ञान रूपी कोश को साहित्य कहते हैं। अर्थात जिस भाषा में ज्ञान के जैसे जो कहानियां हैं, लेखन है होता है, वो उसका साहित्य कहलाता है। पोइम जो लिखी जाती हैं
साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य। गद्य साहित्य में कहानी आती है, ठीक है, निबंध आते हैं, पत्र आते हैं। पद्य साहित्य में कविताएं आती हैं, जो लयबद्ध जो भी पंक्तियां होती हैं वो पद्य साहित्य में आती हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य का बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि व्याकरण के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है और उस भाषा को शुद्ध रूप से जानने के बारे में जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के तीन भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार अर्थात जब बच्चा पहले नर्सरी में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले उसे वर्णों से अवगत करवाया जाता है, जैसे अ आ क ख, ये सब वर्ण हैं, इनसे अवगत करवाया जाता है। वर्णों के बाद बच्चे को शब्द बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे क अम ल, इनसे मिलकर कमल बनता है, ठीक है। और शब्दों के बाद हम क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कमल हमारा